वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद प्रेम रस पिपासु समस्त भगवत भक्तों को सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। आज के प्रश्न लेते हैं। यश जी हैं, वे सवाल करते हैं। उनका प्रश्न है 5000 जप एक ही बैठक में जपने हैं या 2-3 बैठक में जप सकते हैं। अच्छा, ये आपने हमारा वाला कोई लेक्चर देखा होगा, उसके संदर्भ में आप पूछ रहे हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, 1 लाख जप के लिए पर डे 40 मालाएं डेली करती हूँ। अच्छा, पर किसी दिन ना हो पाए जब तो कुछ दोष लगेगा क्या? मार्गदर्शन करें। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। 5000 जप एक ही बैठक में जपने हैं या 2-3 बैठक में? जो अनुष्ठान हमने बताया है उसके हिसाब से तो यदि आप देखें तो हमने उसमें साथ साथ कुछ डूज़ एंड डोंट्स भी बताए हैं। कुछ विधि निषेध भी हैं कि आपको पवित्रता से, नियम से, संयमित दिनचर्या अपनी रखते हुए ही उस अनुष्ठान को जितने भी दिन आप चलाते हैं उस अवधि में आपको रहना है। तो जब आप उस नियम से, पवित्रता, नियम, संयम से रह रहे हैं, अपना आहार विहार, विचार, व्यवहार सब कुछ सही रख रहे हैं, तब फिर आपके लिए नियम एक बैठक में नहीं है। फिर आप 2, 3, 4 बैठक में भी कर सकते हैं। रात को सोते समय भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये नाम जप के से संबंधित साधना थी, तब फिर इसमें इतना नियम नहीं है। एक थोड़ा सा तपश्चर्या का पुट देकर हमने उसे कहा था। ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना पड़ेगा। और 5000 यदि कोई एक बार में जपें तो वे देखिए अपना नियमित दिनचर्या तो अपनी रखें संयमित। क्योंकि देखिए जब साधक हैं, ईश्वर भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, तो व्यर्थ सांसारिक प्रपंच और जो माइक जगत की दुनियावी बातें हैं, इनसे तो दूर होने के लिए सभी आचार्यों ने, सभी सिद्धांतों में, सभी संप्रदायों में कहा गया है ना। किंतु अपना सात्विक आहार विहार रखते हुए, जो उस प्रकार से पूरे नियम नहीं भी कर सकते, तो अपना सात्विक आहार ग्रहण करें, व्यर्थ मेल मिलाप मेल जोल ना रखें। इस प्रकार ब्रह्मचर्य आदि से रहते हुए वे 5000 एक बार में जपेंगे। अब 5000 जपने का अलग अलग भी यहाँ पर हिसाब है। वो क्या? देखिए, अगर आप राम नाम जप रहे हैं, राम मंत्र, तो यदि आप राम नाम जप रहे हैं या राम अष्टाक्षरी जप रहे हैं या राम पंचाक्षरी जप रहे हैं, राम रामाय नमः है ना, तो रामाय नमः ये मंत्र है। तो साथ में उसमें अग्नि बीज है, राम, तो रा पे आकार, ऊपर बिंदु, ये अग्नि बीज है। और फिर रामाय नमः, ये षडक्षर मंत्र है श्री राम का। तो मंत्र छोटा है और इससे भी बड़े बड़े मंत्र प्राप्त होते हैं। युवा मंत्र हैं, लघु मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं और वृद्ध मंत्र भी होते हैं। तो बीज मंत्र के लिए बहुत अधिक संख्या होती है। एक दिन में बहुत छोटा सा एक अक्षर का मंत्र होता है, जैसे ऐम, ये सरस्वती बीज है। ह्रीम, ये हृल्लेखा मंत्र, या फिर महासरस्वती का मंत्र है, महालक्ष्मी का मंत्र है बीज मंत्र। क्लीम, ये काम बीज है, कृष्ण का बीज मंत्र है, या फिर महाकाली का है। तो ये तो एक एक अक्षरी हो गए, एकाक्षरी मंत्र बोलते हैं इनको। तब इनको तो आप बहुत सारी संख्या में जप सकते हैं। संभव है कि 1-1, 2-2 लाख तक आप जप सकते हैं एक दिन में। बड़ा हो गया, पंचाक्षरी हो गया, तब आप थोड़ा कम कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं। 1 मिनट के हिसाब से संख्या बना लीजिए कि 1 मिनट में आपके कितने मंत्र चलते हैं। उसी हिसाब से फिर आप 60 मिनट में जोड़िए, यानी 1 घंटा जोड़िए। 1 घंटे में आपके कितने मंत्र हैं, जितना कुल जमा टोटल आए उस हिसाब से आप घंटे बैठा लीजिए। कुछ सांसारिक कार्यों को जो बहुत अनिवार्य हैं उनको कीजिए। अनुष्ठान का अर्थ ही यही होता है कि अपने व्यर्थ के कार्यों को कुछ रोकना, जिनके बिना बिल्कुल ही नहीं निट सकती, कैसे भी नहीं सरेगी, जिनके बिना गुजर बसर हो ही नहीं सकती, उतना भर अनिवार्य कार्यों को करते हुए और शेष समय साधना में अधिक से अधिक व्यतीत करना, ये होता है अनुष्ठान या पुरस्चरण। तो किसी एक पूरे चरण में एक बार की एक निश्चित अवधि में, निश्चित काल को बांधकर 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, 84 दिन, 108 दिन अथवा 101 दिन इत्यादि
तो इतने में पूरा करना होता है, उतने चरण में। इसे कहते हैं पुरस्चरण, यानी सिद्धि पर्यंत, जब तक सिद्धि लाभ हो जाए, आपको मंत्र में शक्ति आ जाए, जागृत हो जाए, मंत्र सिद्ध हो जाए, इस हिसाब से। और जितना बड़ा मंत्र उतने ही कम संख्या। और शास्त्र में भी छूट है कि वृद्ध मंत्र हैं, यानी एक एक पन्ने के हैं, एक एक पृष्ठ के हैं, बड़े बड़े होते हैं गद्य रूप में, तब फिर आप उनकी संख्या कम है। जैसे शाबर मंत्र 108 1008 जपने पर सिद्ध हो जाते हैं पर्वादि काल में, ग्रहण आदि में, दीपावली, नरक चतुर्दशी आदि की रात्रि में, होली इत्यादि नवरात्रि में, ऐसे। तो जितना छोटा मंत्र उतनी अधिक संख्या। क्योंकि मान लीजिए आप 1,000 करें और कोई बीज मंत्र लेकर बैठ गए आप, यदि क्लीम बीज जप रहे हैं तो एकाक्षरी मंत्र है, अब आप इसे जप रहे हैं और आप कहें कि मैं 1,000 जपूंगी या जपूंगा, तो क्लीम बीज तो फिर आपका 15-20 मिनट में 1,000 हो जाएगा। तो बचे पौने 24 घंटे क्या करेंगे? संसार में जाएंगे। अब जब संसार में जाएंगे तो प्रथमेव तो इतनी शक्ति किसी जीव में है नहीं कि वह कुसंग इत्यादि से, बुरी बुरी आदतों से, व्यर्थ गलत लोगों से मेल जोल सब कुछ होगा संसार में, तो उनसे अपने आप को बचा ले जाए। इसलिए कहा जाता है कि पुरस्चरण पर्यंत अपना नियम संयम से रखो अपने आप को, और सही सही दिनचर्या अपनी व्यतीत करते हुए, नियमित संयमित रहते हुए अधिकाधिक समय नाम जप, भजन, साधना आदि को देना चाहिए। ये एक तपश्चर्यापूर्ण जीवन होता है, इससे शक्ति उतरती है जीवन में, इससे कुछ प्राप्त होता है, जिससे लोगों के संपर्क में भी कम आएंगे, लौकिक कार्य भी अपने आवश्यकता भर के करके वो संसारिक काम भी ना बिगड़े, और परमार्थ बने सो अलग। विशेष रूप से आपका उत्तर तो वैसे हो ही गया, किंतु और भी अधिक विशेष रूप से ले लीजिए। 5,000 जप संख्या आप एक बार में नहीं रख सकते तो मत रखिए, आप 2 से 3 बैठक में कर सकते हैं, लेकिन नियमित संयमित रहते हुए। जो उस प्रवचन में हमने कुछ आवश्यक नियम, कायदे, कानून पालन करने के लिए कहे हैं, उनको पालन करते हुए आप यदि करते हैं तब फिर आप 2 से 3 बैठक में निश्चय ही कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आपका जो अगला प्रश्न है कि 1 लाख जप के लिए पर डे 40 मालाएं डेली करती हूँ, पर किसी दिन ना हो पाए जाप आदि, तो कुछ दोष लगेगा। देखिए, दोष की तो ऐसी बात है, यदि आप किसी देवी देवता का अनुष्ठान उठाते हैं, भगवान से इतर अन्य अन्य देवी देवताओं के, तब फिर आपको उसमें विधि नियमों का पालन करना ही पड़ता है, और करना ही पड़ेगा, और करना चाहिए भी। क्योंकि वे ऐसे होते हैं कि वे तो पूरा पूरा काम लेते हैं, क्योंकि आप उनके अंश नहीं है ना, आप उनके अंश नहीं हैं, अंश तो हैं आप भगवान के, श्री कृष्ण के, सीधा सीधा अंश। अब जब अपना पुत्र है तो अपने पुत्र से उसने जितना भी कर दिया उतने में हम संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो अपना बच्चा है। अपने स्वजन संबंधी से हम प्रसन्न हो जाते हैं, चलो इतना किया, कोई बात नहीं, आराम कर लो, घर का काम है, कौन सा भागा जा रहा है ना। और थोड़ा सा बिगड़ भी जाए तो क्रोध नहीं करते। और बाहर यदि वही बच्चा अगर जॉब करने जाए, कहीं नौकरी, पराई नौकरी करने जाए, तो काम तो उसको पूरा चाहिए, पूरा काम लेगा वह बाहर का मालिक जो है, और जब तनख्वाह देने का समय आएगा तो नाक भौं सिकोड़ कर देता है, जैसे कि एहसान कर रहा हो। तो ये देवी देवताओं का हिसाब ऐसा ही होता है। इस लौकिक उदाहरण से आप सरलता से समझ गए होंगे, ये बुद्धिगम्य विषय है। तो वो पूरा नियम मांगते हैं। किसी देवी को अमुक रंग का वस्त्र चाहिए, उसको अमुक वर्ण का चाहिए, उसको ऐसे पुष्प चाहिए, उसको ऐसा फूल चाहिए, उसको ऐसी ये चीज़ चाहिए, उसको कुमकुम चाहिए, उसको कुमकुम नहीं चलती, उसको हल्दी चाहिए, उसको पीला चंदन चाहिए, उसको ऐसी दिशा चाहिए, उसको पूर्व में ही चाहिए। दुनिया भर की खटराग है। यही कारण है कि गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि देवी देवता कार्य तो करवाते हैं हाथी के समान, और फल देते हैं श्वान सरीखा अल्प मात्रा में, कुत्ते की तरह थोड़ा सा फल देते हैं, है ना। तो उनके यदि आप किसी का, अब ये तो आपको ही बेहतर पता होगा कि आप कौन से देवी अथवा देवता का जप कर रहे हैं। यदि ठाकुर जी का, श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का यदि आप जप कर रहे हैं, तब फिर आप वही ऊपर वाली बात कि दिनचर्या को नियमित संयमित रखते हुए, सही सही सात्विक आहार विहार करते हुए आप थोड़ा संयमित रहिए। और 40 मालाएं डेली करती हूँ अथवा कोई भी सज्जन करते हैं, तो 40 मालाओं की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम कुछ विशेष बताएं, संतों का ही चर्वित चर्वण बोलेंगे और अपना भी बोलेंगे। देखिए, 40 माला का आवश्यक नहीं है कि आप 40 मालाओं की गिनती करने की आवश्यकता नहीं है।
हृदय का प्रेम देखा जाता है। ठाकुर जी केवल ये देखते हैं कि मेरे प्रेम में ये कितना तड़पता है अथवा तड़पती है, मेरी भक्ति में इसके आंसू कितने आते हैं, मुझे प्राप्त करने की इसको उत्कंठा है, व्याकुलता है क्या, मुझे प्राप्त किए बिना इसको कल पड़ती है क्या, क्या ये चैन से रह पाता है अथवा रह पाती है। कोई भी जीव हो, भगवान राम, श्री कृष्ण तो, राधा रानी तो यही देखते हैं, हृदय की व्याकुलता देखते हैं। यदि एक शब्द में कहें तो वे माला की संख्या नहीं देखते कि कितना कर रहा है, सर पटक कर अनंत कोटि कल्प तक मर जाए, मालाएं करता जाए, किंतु हृदय में यदि प्रेम नहीं आया तो सर्वम कुंजर शौचवत, हाथी और गधे के स्नान समान है, व्यर्थ है। क्योंकि श्रम एव ही केवलम, उसने मेहनत ही तो की और क्या किया, तमाम निरा परिश्रम अथाह श्रम ही श्रम किया, हस्तगत को छुआ नहीं, मिला कुछ नहीं। तो साधना का फल भी तो कुछ होना चाहिए ना। साधना का फल है इष्ट की आराध्य की प्रसन्नता, वही नहीं मिली। प्रसन्नता कैसे मिलती है? भक्ति से, भजन से, उनके प्रति प्रेम से। हम तो माला की संख्या पूरी करने के लिए मन के खिसकाने में लगे रहे कि अब सुमेरु आए, अब सुमेरु आए। तो 40 क्या 400 माला भी कोई करे, हम आपके लिए विशेष नहीं बोल रहे, हम हर उस साधक के लिए बोल रहे हैं, चाहे स्त्री साधिकाएं हों अथवा पुरुष साधक हों, सबके लिए जो ऐसा करते हैं। हमने बहुत देखे हैं, आए दिन देखते ही रहते हैं। संख्या पूरी करने में होता है, माला की गिनती करनी है, कितनी मालाएं कर ली मैंने। तो यद्यपि यह भी ठीक है, किंतु इससे देखिए भगवत प्राप्ति का स्वप्न साकार कभी नहीं होने वाला। मालाएं भले ही कम हों, किंतु हृदय का प्रेम, भगवत प्राप्ति की, राधा रानी की, ठाकुर जी की, श्री राम की दर्शनाभिलाषा, जो दर्शनों की कामना है, भगवान के प्रेम में तड़पना और उनके लिए व्याकुलता जो है, उनके दर्शन किए बिना रहा ना जाए, उनको प्राप्त किए बिना ना रहा जाए, ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए। ये कितनी बड़ी है, कितने आंसू आने लगे उनके लिए, हम कितना उनको पाना चाहते हैं, हमें भूख कितनी है उनकी। ये भूख बढ़ने पर्यंत, मतलब जब तक ये भूख जागी भगवान की, हमें आवश्यकता महसूस होने लगनी चाहिए कि अब उनके बिना कैसे भी नहीं निसरेगी मेरी, कैसे भी काम ही नहीं बनेगा। अब यदि तुम नहीं आओगे ना तो मेरा अब गुजारा होने का नहीं, अब निर्वाह नहीं होगा, और अब मैं नहीं रह सकती अथवा नहीं रह सकता। इस स्थिति तक लाने के लिए ही आचार्य और शास्त्र, वेद, ग्रंथ, महापुरुष, संत, भगवंत, गुरु लोग ये सब एक बात इसीलिए कहते हैं कि साधना करो, भजन करो, भक्ति करो। तो ये जो साधना है ना, जो भी भक्ति के अंग याजन हैं, आप श्रवण करते हैं, आप कथाएं सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, जो भी कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो वह सब साधना इसीलिए मात्र है कि किसी भी प्रकार से इसका सही सही मन लग जाए और इसमें व्याकुलता पैदा हो जाए। बस यहीं पर सारी साधनाओं का पर्यवसान है। चाहे नाम जप हो, फिर चाहे वह कीर्तन हो, चाहे कथा श्रवण हो, चाहे पूजन हो, चाहे स्मरण हो, ध्यान हो, कुछ भी हो, यदि भगवान के लिए व्याकुलता पैदा नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। भगवान महादेव पार्वती देवी से कहते हैं कि जितने भी साधन, कल्याणकारी साधन जो वेदों ने कहे हैं, हे भवानी, उन सब का फल है हरि भक्ति। भक्ति माने क्या? भक्ति का अर्थ सीधा सीधा भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होना। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि भी लिख गए कि व्याकुल होना सीखो, तड़पना, रोना, सिसकना सीखो, उनके विरह में प्रभु आ मिलेंगे। किंतु आप यदि माला करती हैं, कोई भी भगवत भक्त हैं, वो स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं, हम स्त्री शरीर की, पुरुष शरीर की बात नहीं कर रहे, हर उस साधक, हर उस भगवत भक्त की बात कर रहे हैं जो माला की संख्या पूरी करने में लगे हैं। तो ये वो तो कालक्षेप कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं केवल। बुरा नहीं है, किंतु उतनी अच्छी बात भी नहीं है। व्याकुलता बढ़ाई कि कब इन नैनों से, इन आँखों से प्रभु के साक्षात दर्शन करूंगा अथवा करूंगी, कब उस छवि को निहारूंगा जी भर के, कब वे आ मिलेंगे मुझे। जैसे मेरे स्वजन संबंधी पारिवारिक जनों को मैं अपनी आँखों के सामने देखता देखती हूँ, ऐसे ही वे कब आ मिलेंगे। और जब तक ये नेत्र तृप्त नहीं हो जाएंगे, नेत्रों के अघाने तक मैं उनको भूखी प्यासी आँखों से देखता ही रहूँगा, देखती ही रहूँगी।
ये व्याकुलता होनी चाहिए सारी साधनाओं को करने के लिए, इसलिए कहा जाता है। बस तो 40 मालाएं यदि आप करती हैं ठीक है, किसी दिन ना हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा ना नियमितता होनी आवश्यक है। नियमित रहिए। आप 40 माला का संकल्प करके चलते ही क्यों हैं? एक माला कीजिए, ध्यान दीजिए, एक ही माला कीजिए, किंतु रस लेते हुए एक एक नाम का कीजिए। आपके लिए छूट है, और केवल आपके लिए नहीं, हमारे उन सभी भाई बहनों, हमसे सभी श्रेष्ठ जो आयु में बड़े हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, छोटे भी जो बच्चे हैं, जो भी बालक बालिकाएं हैं, जो भाई बहन हैं, सब के लिए कह रहे हैं। जो भी साधक हैं, यदि घर गृहस्थी में रहते हैं, नहीं हो पाता, 50 प्रपंच होते हैं, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, सब कुछ देखना है, ठीक है, आप करते रहिए, किंतु एक ही माला कीजिए, और वह एक माला भी अपने सुभीते से कीजिए जब आपको समय मिले। तुलसी अपने राम को रीझ भजो के खीज, कई बार कहा है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने प्रभु को, अपने राम को चाहे रीझ के भजो, चाहे खींच की झुंझलाहट से, गुस्से में, स्तोभम हेलन में ववा इत्यादि। तो जो खेतन में जामी हैं उल्टो सीधो बीज, चाहे उल्टा सीधा आपने मुट्ठी भर के फेंक दिया हो या फिर करीने से बोया हो, जैसे कैसे भी मिट्टी में यदि पड़ गया, और मिट्टी यदि उर्वरा शक्ति से संपन्न है, उसमें उपजाऊ शक्ति है, खाद पानी आपने सही सही दिया, एटमॉस्फेयर भी ऐसा मिला, आर्द्रता मिली, जलवायु सही है, तो वह जन्मेगा। तो उस बीज की तो ऐसी है, इतना सब कुछ चाहिए उसके लिए, बड़े नखरे हैं उस बीज के, खेतों वाले के। किंतु ये भजन है, ये तो जिस किसी भी प्रकार से कल्याण ही करता है। बड़े बड़े पापात्मा हो गए, उन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया, कोई विधि विधान से नहीं किया था। तो जब कभी समय मिले तब आप देख लीजिए, आज सुबह मैंने कल की थी, आज मैं शाम को कर रही हूँ, मैंने कल ऑफिस में की थी एक माला, अब मैं घर जाके करूँगा। हाँ तो ठीक है, घर जाके कीजिएगा, किंतु दत्त चित्त होकर कीजिएगा। एक माला कीजिए, एक एक मन के पर एक एक नाम का रस पान करते हुए कीजिए, डूब कर कीजिए, प्रभु का स्मरण करते हुए। उनकी व्याकुलता एक एक नाम पर बढ़ती जाए, आपको लगे कि प्रभु आ मिलो, मेरी ओर निहारो अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से। मेरी आत्मा, मेरा तन मन सब व्याकुल है आपको देखने के लिए, मुझे अपना लो। कुछ ऐसा करो कि मैं सब कुछ छोड़कर आपका भजन करूं। यदि तुम चाहते हो कि संसार ही बाधक है तुम्हारी प्राप्ति में, ये भोग ही बाधक हैं, तो ऐसी कोई वस्तु बचे ही ना मेरे पास जिसके कारण तुम्हारी प्राप्ति में, तुम्हारे प्रेम प्राप्ति, तुम्हारे भजन में बाधा आए, तो उस सब को नष्ट कर देना। ऐसी प्रार्थनाएं करते हुए कीजिए। देखिए भजन कितना श्रेष्ठ होता है आपका, ये होता है श्रेष्ठ भजन। हम तो मालाएं सरकाने में लगे हुए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आशा करते हैं कि आपको बहुत अधिक मार्गदर्शन मिला होगा और सही सही आपको कुछ उत्तर मिला हो, तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। मालाओं के फेर में मत पड़िए, मालाएं फजीता कर देती हैं, दुर्दशा कर देती हैं मालाओं की संख्या। जब समय मिले तब भजन कीजिए। शेष समय में भगवान का चलते फिरते, उठते जागते, खाते पीते, सारे घर के कार्य करते हुए, चाहे पुरुष हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे जो भी साधक साधिकाएं हैं, हर कोई अपने अपने कार्य जो भी करते हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, हर कोई अपना अपना जो कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे बैठे ही क्यों ना हो, बैठे ही क्यों ना हो, चाहे जल ही पी रहे हो। हमने ऐसे प्रवचन बहुत सारे बनाए हैं, दिए हैं बच्चों ने। यानी एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आपके पास माला तो सहज भगवान ने नेचुरल देकर भेजी है, प्राकृतिक आपके शरीर में, जो ये 21,600 श्वासें प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी ले रहा है। तो ये आप श्वासें ले रहे हैं, ये तो हैं कुदरती माला प्रभु ने आपको देकर भेजी है। आपको बाह्य माला की आवश्यकता क्या है? क्यों आप गोमुखी, आप झोली, इन सब की अपेक्षा रखते हैं? आपका भजन, हम एक दुर्दशा कर दी है हम लोगों ने भजन की, हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने। ये माला जो जपने का हिसाब चला है ना, हमने अपनी भक्ति भजन को, अपने प्रभु को झोली और माला के अंदर कैद करके रख दिया, गिनतियों में बांध कर रख लिया प्रभु को। और यदि हम एक और बात इसमें मिलाएं
तो कहे बिना आज रहा नहीं जा रहा, इसलिए कहेंगे ज़रूर, चाहे बुरा ही लग जाए। वो ये कि सब एक ही बात पूछते हैं कि कितना नाम जप करना चाहिए, कितनी मालाएं करनी चाहिए, कितना भजन करना चाहिए। आप एक बात बताइए, भोजन कितना करना चाहिए, विषय भोग विषय सेवन कितना करना चाहिए, और सांसें कितनी लेनी चाहिए, इस पर भी कभी किसी का ध्यान गया क्या? यदि नहीं तो प्रभु भजन में, कल्याण साधन में ही ये गफलत क्यों है? हम आप सबसे प्रश्न कर रहे हैं। और यदि मनुष्य शरीर केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, तब फिर एक सेकंड भी हमने इस पांच भौतिक शरीर के सुख, इसके इंद्रिय जन्य सुखों की प्राप्ति के लिए यदि लगाया, तो हम चोर हो गए, अपने आप बन गए हम चोर। क्योंकि अपनी इंद्रियों से परमात्मा प्रभु की इंद्रियों को संतुष्ट करना, उनको सुख देना, इसलिए शरीर मिला था। शरीर उनका दिया हुआ, हम जीवात्मा उनके अंश, कुछ भी तो हमारा नहीं। फिर हम क्यों उनसे खिलाफत करके, उनसे नज़रें चुराकर अपने सुख के लिए संसार में भोग विषय इत्यादि भोगने में लगे हुए हैं? क्यों नहीं उनका दिया हुआ शरीर, उनका मन, ये समय मानव जीवन का पूरा पूरा उनको दे देते? और यदि आवश्यकता भर का भी है, यदि गीता के सिद्धांत के अनुसार चलें कि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणि, तेरा शारीरिक गुजर बसर, ये जीवन निर्वाह भी नहीं होगा यदि कर्म नहीं करेगा। हाँ, तो बाकी सिद्धांत शास्त्र ये भी तो कहते हैं कि आवश्यकता भर के कार्य कीजिए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा भक्तिरसामृत सिंधु। अनुकूल भाव से श्री कृष्ण के लिए भोगों को मर्यादित, शास्त्र वेद में जो मर्यादित विषय भोग हैं, जितनी आवश्यकता भर है। वस्त्र चाहिए 2 तन ढकने के लिए, हाँ। भोजन चाहिए, हाँ। सिर छुपाने के लिए छत चाहिए, हाँ। जल चाहिए पीने के लिए, श्वास प्राण वायु ऑक्सीजन चाहिए, बस। और क्या चाहिए शरीर चलाने के लिए? पशु पक्षी भी तो जी रहे हैं ना। ये अमर्यादित विषय भोग एक भी जीव नहीं करता, मनुष्य को छोड़ के। अमर्यादित कोई भी जीव जंतु नहीं खाता, इस मनुष्य को छोड़ के। बीमार पड़ जाएगा तो भी इसको पकोड़े और न जाने क्या क्या चाहिए खाने को, खाद्य सामग्री। और गाय भैंस, ये कोई भी जीव जंतु यदि ज़रा से भी इनको अंदेशा हो जाए कि हम बीमार हैं, हमको शरीर ठीक नहीं लग रहा है, पहले खाना सबसे पहले छोड़ेगा। अब हम स्वयं देख लें कि हम पशुओं से भी गए बीते हैं। तो क्यों है ये? भजन करना चाहिए, प्रभु से लौ लगानी चाहिए, उनका स्मरण कीर्तन भजन कीजिए, चलते फिरते सब समय पर नाम जप करते रहिए। माला लेकर मत बैठिए, यदि नहीं होता माला से तो छोड़िए माला को, एक और रखिए, विसर्जन कर दीजिए यमुना महारानी में झोली समेत। सांसों से नाम जप कीजिए, जैसा कि हमने कहा कि कुदरती माला दी है, प्रभु के द्वारा प्रदत्त है। देवर्षि नारद को देवदत्त नाम की वीणा प्रदान की भगवान ने सृष्टि काल में। और श्री श्री कबीरदास जी भी कहते हैं, सांसों सांसा नाम जप अरु उपाय कछु नाही। सांसों से नाम जप प्राणी, चुप नहीं हो रहे। कबीरदास जी फिर कहते हैं कि सुमिरन की सुधियों करो जो धेनु सुत माही, कह कबीर चारो चरत बिसरत कबहू क नाही। यदि तुम्हें सुमिरन ही करना है तो सुमिरन की सुधि ऐसे करो कि जैसे गौ बाहर चरने के लिए जाती है किंतु बछड़े को सदा स्मरण करती रहती है चरते हुए, ऐसे ही आपको होश रहना चाहिए कि मैं प्रभु को ना भूल जाऊं सांसारिक कार्य करते हुए, इत्यादि। तो आप समझ गए होंगे, माला से नहीं हो पाता, छोड़ दीजिए, संख्याएं पूरी करने का झंझट ही मिटे। क्योंकि संख्या पर ध्यान लगा रहेगा तो प्रभु का ध्यान नहीं कर पाएंगे। एक मन है, एक समय में एक ही कार्य कर पाएगा। शेष फिर